और भाई सब बढ़िया, मजे में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी क्या होता है तो आप जानते ही हैं, असमानता, है ना भाई। बराबर नहीं होना चाहिए, या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए, है ना, या फिर छोटा हो जाए या छोटा या बराबर हो जाए, है ना। तो देखिए इनइक्वालिटी की बात करते हैं। देखो ये टॉपिक बेसिकली उस आपके प्री प्लस मेंस लेवल तक के लिए है, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, है ना। क्या कहते हैं मेरे भाई इसको? इनइक्वालिटी कहते हैं, असमानता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? असमानता कहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इसे। अब जैसे आपसे कह रहा है, पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है। ये बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब अगर देखो बेसिक कंसेप्ट की बात करें ना मेरे भाई, तो जैसे आपसे कहा जाए कि भाई अगर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, है ना, ठीक है, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या होता है समझना इसे ध्यान से, है ना। तो भाई इसको कहते हैं भाई असमानता कहते हैं। क्या कहते हैं? असमानता। यहां जो होता है ना, बेसिकली आपका चार साइन ही यूज होता है ना। एक होता है भाई ग्रेटर देन होता है, एक होता है जिसको ग्रेटर और इक्वल कहते हैं, एक होता है लेस और दूसरा होता है जिसको लेस और इक्वल कहते हैं, है ना। एक क्या हो गया आपका ग्रेटर देन, दूसरा क्या हो गया ग्रेटर और इक्वल, उसके बाद फिर क्या हो गया लेस, और क्या हो गया लेस और इक्वल, है ना। इसका मतलब क्या है भाई? ग्रेटर। इसका मतलब क्या है भाई? ग्रेटर, ठीक है। हिंदी में कहें तो इसे बड़ा कहते हैं। ये ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इसे क्या कहते हैं भाई? लेस। और इसे क्या कहेंगे? लेस और इक्वल, ठीक है। समझ में आ रही बात, है ना। तो क्या कहते हैं भाई? ग्रेटर कहते हैं, इसे ग्रेटर और इक्वल कहते हैं, इसे लेस कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? लेस और इक्वल कहते हैं। ये सारे के सारे जो साइन लिखे हुए हैं ना, वो पॉजिटिव वे में लिखे हुए हैं। अगर निगेटिव वे की बात करें तो इसका निगेटिव वे क्या होगा? अगर ए बी से क्या है भाई? बड़ा है। ए बी से क्या है? बड़ा है। तो क्या क्या नहीं हो सकता है? तो भाई छोटा नहीं होगा, हाँ है ना, है ना। अगर ए बी से बड़ा है तो छोटा नहीं होगा, ठीक है। और क्या नहीं होगा भाई? बराबर नहीं होगा। फिर कह रहा है ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या भाई? छोटा नहीं होगा, है ना। क्या नहीं होगा? छोटा नहीं होगा। लेस, लेस का मतलब क्या है भाई? बड़ा या बराबर नहीं होगा। लेस और इक्वल की बात करें तो भाई क्या हो जाएगा भाई? आपका बड़ा नहीं होगा, है ना। निगेटिव वे में है। ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या क्या नहीं होगा? छोटा या बराबर नहीं हो सकता। अगर बड़ा या बराबर है तो क्या नहीं हो सकता? छोटा नहीं हो सकता। अगर छोटा है तो बड़ा या बराबर नहीं होगा, अगर छोटा या बराबर है तो बड़ा नहीं होगा, है ना। और देखो इक्वल टू तो भाई सब में सेट कर जाता है। इसके लिए एक सिंपल सा मैजिक बॉक्स होता है, उस मैजिक बॉक्स को ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो देखो सबका अपना अपना फंडा होता है। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल देन, लेस, लेस और इक्वल देन, और यहां पर इक्वल टू होता है, ठीक है। एक चीज याद रखना कि हम कभी भी लेफ्ट का कंपेयर राइट से नहीं कर सकते, है ना। लेफ्ट का कंपेयर कभी भी हम राइट से नहीं करते हैं। और अगर किसी भी साइन का निगेटिव साइन लेना हो तो उस साइन के डायगोनल में जा करके उसको काट दो। उस साइन के डायगोनल में जाओ और डायगोनल में जा करके काट दो। किसी भी साइन का निगेटिव साइन लेना है, उस साइन के निगेटिव में डाल करके क्या करो भाई? उसको काट दो, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है भाई? जैसे ग्रेटर देन है तो डायगोनल में जाएगा तो लेस और इक्वल आ जाए कि नहीं, उसको काट दीजिए। ग्रेटर और इक्वल है तो भाई उसके साइन में निगेटिव में क्या चला जाएगा भाई? लेस और इक्वल काट दीजिए। लेस है तो भाई ग्रेटर और इक्वल देके जाके क्या काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से। तो लेफ्ट का कंपेयर कभी भी राइट से नहीं हो सकता है, और निगेटिव साइन का भाई डायगोनल जाकर क्या करना है? आपको काट देना है, ठीक है। अब देखो समझना, इसमें आपका बेसिकली जो होता है ना, जैसे कोई भी साइन अगर आपको कहा जाए भाई ए ग्रेटर देन बी है, क्या है भाई? ए ग्रेटर देन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? बी लेस देन ए, हाँ या ना, है ना। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बी इज लेस देन ए।
और दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है कि भाई ए बी से बड़ा हो या बी ए से क्या हो, छोटा हो। दोनों का मतलब क्या है मेरे भाई, एक ही है ना। अब देखो अगर किसी भी साइन को आपको लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, और अगर उसको राइट टू लेफ्ट लिखना है, क्या लिखना है भाई, राइट टू लेफ्ट। किसी भी साइन को लेफ्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट लिखना है तो कोई मत करना, बस उसके बीच के साइन को क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना, है ना। बीच के साइन को क्या करना, रिवर्स कर देना। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो किसी भी साइन को अगर लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट लिखना हो तो भाई बीच के साइन को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट 1 की बात करते हैं भाई। कंसेप्ट 1 क्या कह रहा है, जैसे आपसे कहा जाए ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर एंड इक्वल देन सी और ग्रेटर देन डी। आपसे कहा जाए भाई ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी सही होगा या गलत होगा। याद रखना किसी भी इक्वेशन में ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन तभी आएगा जब उस इक्वेशन से जाने के बीच में कम से कम वैसा एक साइन आना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, एक साइन तो आना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई ए से डी के बीच जाने में एक भी ग्रेटर देन साइन आ रहा है कि नहीं हो रहा। एक चीज याद रखना, सारे साइन का डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए अभी। ठीक है, अब समझ में आ रही बात। अगर ए से आपको डी जाने में सारे साइन का डायरेक्शन एक तरफ है तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपसे कह दिया जाए क्या बी ग्रेटर देन सी सही होगा या गलत होगा, तो भाई बी से सी के बीच जाने में, है ना, बी से सी के बीच जाने में एक भी ग्रेटर देन साइन है, नहीं आया, तो नहीं आया तो भाई ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ए से डी के बीच आने में अगर एक भी ग्रेटर देन साइन आया है तो आपका समीकरण सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ग्रेटर देन का होगा, नहीं तो किसी और चीज का नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जैसे आपसे कहा जाए ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल देन सी और लेस देन डी। कहा जाए ए लेस देन डी सही होगा या गलत होगा, है ना। ए लेस देन डी सही होगा या गलत होगा, तो भाई ए लेस देन डी भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ए से डी और सारे साइन का डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, अगर एक भी आया है तो भाई ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब देखो, अब यहां पर एक फिर से समझना है मैजिक बॉक्स का कंसेप्ट थोड़ा सा, है ना। ये ग्रेटर हुआ, ग्रेटर इक्वल हुआ, लेस हुआ और ये लेस और इक्वल, और यहां पर क्या आ गया भाई, इक्वल टू आ गया, है ना। अब देखो और समझना है इसे ध्यान से, 1 2 और ये क्या हो गया भाई 3, इसे हम क्या देते हैं 1 डैश 2 डैश और क्या हो गया 3 डैश, है ना। 1 2 और 3 और ये क्या हो गया 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। इस दोनों में जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है ना। जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होती है। प्रायोरिटी जो होती है वो उसकी क्या होती है मेरे भाई, ज्यादा होती है। जिसकी वैल्यू कम उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। अब जैसे देख लेना वैल्यू कम है मतलब समझ जाना कि भाई उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, भाई ज्यादा होगी, है ना। अब जैसे कहा जाए 1 और 2 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो 1 और 2 में किसकी वैल्यू कम है, 1 की, तो 1 की वैल्यू कम है तो 1 की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए 1 और 3 में किसकी प्रायोरिटी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी, तो वैल्यू कम किसकी है, 1 की है, तो 1 की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेम चीज कह दिया जाए 2 और 3 में किसकी भाई प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली सी बात है जिसकी वैल्यू कम उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम उसी तरीके से अगर कह दिया जाए 1 डैश और 2 डैश में वैल्यू कम किसकी होगी, 1 डैश की होगी, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जैसे आपसे कंसेप्ट 2 की बात कही जा रही है, कंसेप्ट 2 क्या कहता है भाई, ए इज ग्रेटर एंड इक्वल देन बी, ग्रेटर एंड इक्वल देन सी और इक्वल टू डी दे दिया गया। अब जैसे आपसे कहा जाए ए ग्रेटर एंड इक्वल देन डी सही है या नहीं है, देखो ग्रेटर और इक्वल, है ना, ग्रेटर और इक्वल ये चीज तभी होगा, ये चीजें तभी होंगी जब, ये चीजें तभी होंगी जब एक साइन
एक साइन क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल हो, और इससे हाई प्रायोरिटी वाला साइन नहीं होना चाहिए। कौन सा वाला, तो हाई प्रायोरिटी वाला साइन नहीं होना चाहिए। अब हाई प्रायोरिटी कौन होगा, तो ग्रेटर इक्वल देन से हाई प्रायोरिटी किसका हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन का होगा। तो ग्रेटर और इक्वल साइन से ज्यादा प्रायोरिटी वाला साइन नहीं होना चाहिए, और कम से कम अगर एक ग्रेटर इक्वल और एक लेस और इक्वल साइन होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है काम क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो याद रखना ग्रेटर और इक्वल देन साइन तभी आएगा जब उसमें क्या होगा, एक कम से कम ग्रेटर और इक्वल साइन होना चाहिए और उससे हाई प्रायोरिटी वाला साइन नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। उससे लो प्रायोरिटी होगा चलेगा, लेकिन हाई प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज और कंसेप्ट आता समझना, जैसे आपसे कहा जाए ए ग्रेटर एंड इक्वल देन बी। अब कहा जाए भाई ए ग्रेटर देन बी सही होगा या गलत होगा, ए ग्रेटर देन बी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी, भाई ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। को सर ऐसा क्यों, भाई श्योरिटी नहीं है किसी के बारे में। ये तो कहा जा रहा है ए बी से या तो क्या होगा, बड़ा होगा, और या तो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो जब भी याद रखना ऐसे केसेस में हम आइदर और का यूज करते हैं, और आइदर और का भाई कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए भाई, रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। भाई गलत है, देखो दोनों का सब्जेक्ट ए है कि नहीं है, बी है या नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कंक्लूजन का जो साइन होना चाहिए ना, कंक्लूजन में जो साइन होना चाहिए वो सेटिस्फाई करना चाहिए स्टेटमेंट के साइन को, सेटिस्फाई द स्टेटमेंट साइन, है ना। कंक्लूजन साइन सेटिस्फाई द क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट साइन होना चाहिए। तो कंक्लूजन का जो चिन्ह है वो कथन के चिन्ह पे क्या करना चाहिए भाई, निष्कर्ष का चिन्ह कथन के चिन्ह से क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तभी काम होगा, नहीं तो फिर काम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए कह रहा भाई कंक्लूजन साइन सेटिस्फाई द स्टेटमेंट साइन, मतलब निष्कर्ष का चिन्ह कथन के चिन्ह को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, है ना। अब देखो भाई ग्रेटर और इक्वल है, और यहां भी क्या है, ग्रेटर और इक्वल है कि नहीं है, तो ये वाला साइन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। समझ में आ गई बात। चलिए अब एक चीज और कंसेप्ट में क्या आता है, जैसे साइन क्या हो जाए भाई, अब देखो, अब इसको समझो, इसको जो सॉल्व करते हैं ना भाई, ये गेट है, मान लो गेट इधर से खुला हुआ है तो एंट्री होगी, लेकिन इधर से बंद है तो एंट्री नहीं होगी। ये मत कहना सर बंद है तो हम जबरदस्ती खुल जाएगा। और तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं भाई ब्लॉकिंग कंडीशन। और ब्लॉकिंग कंडीशन में आइदर और जानते हो कब लगता है, पहला दोनों सेम ही रहेगा कि भाई दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम, और आपका ऑल द थ्री साइंस मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कि तीनों चिन्ह क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। ऑल द थ्री साइन मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। तीनों के तीनों चिन्ह क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, ये गेट है, अगर इधर से रास्ता खुला हुआ है तो एंट्री होगी। फिर हम कंडीशन को चेक करेंगे। आपको मैंने दो कंडीशन बता दिए कि ग्रेटर और इक्वल साइन होने के लिए उस इक्वेशन में कम से कम एक ग्रेटर और एक लेस होना चाहिए। दूसरा, ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल होने के लिए एक ग्रेटर और इक्वल तो होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाला साइन नहीं होना चाहिए, उससे लो प्रायोरिटी वाला होगा चलेगा। और इक्वल टू याद रखना, सिर्फ और सिर्फ अगर इक्वल टू की बात करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ये तभी होगा जब हर जगह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इक्वल टू होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो ग्रेटर और इक्वल के लिए कम से कम उस इक्वेशन में एक ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तभी होगा।
ग्रेटर इक्वल और लेस और इक्वल के लिए एक साइन वैसा होना चाहिए और उससे हाई प्रायोरिटी वाला साइन नहीं होना चाहिए। ग्रेटर और इक्वल के लिए हाई प्रायोरिटी वाला साइन कौन सा है, ग्रेटर देन, और लेस और इक्वल के लिए हाई प्रायोरिटी वाला साइन कौन सा है, लेस देन। क्लियर। तीसरा कंसेप्ट, जब आपको रास्ता बंद हो तो कौन सा कंडीशन कहते हैं, ब्लॉकिंग कंडीशन। और इसमें आइदर और वही पहला का दोनों कंडीशन सेम है कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और तीसरा क्या है कि सभी के सभी तीनों के तीनों चिन्ह क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, है ना। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, है ना। दिया गया है कि भाई देखिए स्टेटमेंट है ये। अब देखो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, सपोज कीजिए, है ना। क्या कहा जा रहा है, एफ से ए के पास जाना, भाई एफ से ए के पास जाना, समझिएगा। तो अब एफ से ई गेट खुली हुई है, एंट्री हो जाएगी। ई से डी गेट खुली हुई एंट्री हो जाएगी। क्या डी से सी जा पाएंगे, नहीं तो काट दीजिएगा सीधे, है ना। अब एफ से ए जाना तो कैसे जाएंगे, पहले एफ से ई से डी, डी से सी, है ना, यही रास्ता होगा पाथ। और जिधर से गेट खुला हुआ उधर से ही जाना है। एफ से ए की तरफ जाना था तो भाई एफ से ई गेट खुली हुई है, एंट्री हो जाएगी। ई से डी भी गेट खुली हुई है, एंट्री हो जाएगी। लेकिन डी से सी में गेट बंद है तो एंट्री नहीं होगी। ए इज ग्रेटर देन डी, ए से डी जाना है, देखो गेट खुली हुई एंट्री हो जाएगी, हो जाएगी। ये तो गेट खुली हुई है ही, यहाँ भी एंट्री हो जाएगी ए से डी जाने में। अब देखो ग्रेटर और इक्वल के लिए मैंने क्या बोला है, ग्रेटर और लेस और इक्वल तभी होगा जब उस इक्वेशन में कम से कम एक ग्रेटर देन साइन होना चाहिए। तो बताओ एक ग्रेटर देन साइन है या नहीं, कहो सर बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा, है ना। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, है ना, कह रहा आपको क्यू से पी पर जाना है। क्यू से कहां जाना भाई, पी पे जाना है, ठीक है। अब देखो क्यू से पी जाने का यही रास्ता है या नहीं है, बिल्कुल है। इसको सर एंट्री हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, तो एक ग्रेटर या लेस है, बात खत्म हो गया, है ना। अब गौरव पी से एक्स जाना, भाई पी से इसको एक्स जाना है, तो पहले पी से एक्स तो सही जाएगा, पी से क्यू जाएगा, पी से क्यू ही नहीं जा पाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे कह रहा बी से ई जाना है ना, तो बी से सी एंट्री हो जाएगी, हो जाएगी। सी से डी एंट्री होगी, लेकिन डी से एंट्री हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो काट दीजिए। अब देखो पी से सी जाना है, देखो पी से ई एंट्री हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। एक भी ऐसा साइन है, बिल्कुल है। ग्रेटर और लेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेटर ही देखना है या लेस देखना है, नहीं, कोई भी एक होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन कह दिया गया, W इज ग्रेटर देन क्या हो गया, X, तो W इज ग्रेटर देन X होने के लिए W से X तो एंट्री हो जाएगी, लेकिन एक ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं है। और इक्वल टू के लिए भाई सब में इक्वल टू होगा। अब देखो ध्यान से ही बताओ, इसमें आइदर और लगेगा। अभी मैंने बोला है कि दोनों का दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। और कंक्लूजन का साइन स्टेटमेंट के साइन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए ग्रेटर और इक्वल है कि नहीं कंक्लूजन में, अगर है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब कह रहा भाई बी से आपको डी से बी पे जाना है, डी से कहां जाना है, बी पे जाना है। तो भाई डी से पहले कहां जाएंगे, सी, एंट्री होगी, होगी। सी से कहां जाएंगे, बी, एंट्री हो जाएगी। देखिए एक भी ऐसा साइन है तो हो जाएगा। डी से एस जाना है भाई, डी से पी एंट्री हो जाएगी, पी से क्यू एंट्री हो जाएगी, क्यू से एस, एक भी ग्रेटर देन साइन है, बिल्कुल। ग्रेटर और लेस देन के लिए याद रखिएगा कम से कम एक ग्रेटर और एक लेस तो होना ही चाहिए। अब देखिए आपको y से कहां जाना, भाई p जाना है। भाई y से p कैसे जाएंगे, y से w एंट्री हो जाएगी, हो जाएगी। w से t भी एंट्री हो जाएगी। फिर देखो यहाँ गेट बंद है तो कहाँ एंट्री होगी। अब w से p जाना है तो w से t एंट्री होगी, होगी। t से r एंट्री हो पाएगी, नहीं होगी, तो काट दीजिए। x से z जाना है ना, तो भाई देखिए गेट खुला हुआ है तो x से y एंट्री हो जाएगी, y से z भी एंट्री हो जाएगी। एक भी ऐसा साइन है, बिल्कुल है। z से q जाना है तो z से q कैसे जाएंगे भाई, पहले z से y, y से x, तो भाई रास्ता ही बंद है तो कहाँ से जा पाएगा, है ना। समझ में आ रही बात। ये देखो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये बैंक में आपका बैक्स में आता है और आपके एसएससी की मेंस में खास करके आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए ताकि आपका काम बनता चले। भाई सीजीएल भी सर पर है और बैंक का भी एग्जाम बहुत सारा सर पे है। कह रहा भाई डी इज ग्रेटर देन ए, तो डी से आपको कहाँ जाना, भाई ए पे जाना है। तो कैसे जाएंगे, पहले डी पे, है ना। तो भाई सी के बिना तो हम जा नहीं सकते हैं, डी से सी एंट्री हो जाएगी, हो जाएगी। सर सी से बी भी एंट्री हो जाएगी, हो जाएगी। और बी से ए भी एंट्री हो जाएगी। एक भी ऐसा साइन है, हम इसको सही मानेंगे।
ठीक है, अब ए से डी पे जाना है, तो पहले ए से कहाँ जाएंगे, बी, एंट्री ही नहीं हो पाएगी तो काट दीजिए, है ना। अब देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई जे से कहाँ जाना है, एच जाना है, तो भाई जे से एच कैसे जाएंगे, पहले जे से पी एंट्री होगी, हो जाएगी सर, आई भी हो जाएगी, एच भी हो जाएगी, तो भाई ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक भी ऐसा साइन होना जरूरी है, या तो ग्रेटर और या तो लेस हो जाए। एच इज इक्वल टू डी भी क्या हो जाएगा भाई, गलत हो गया, क्योंकि इक्वल टू तभी होगा जब सारे के सारे में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इक्वल टू होंगे, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अब देखो यहां पे को सर आइदर और यूज होगा, को बिल्कुल हो जाएगा आइदर और, भाई गलत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो ऑब्वियसली कौन सा चीज यूज कर देंगे, आइदर और, है ना। अब भाई देखो ये जो साइन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, को सर बिल्कुल कर रहा है, तो काम हो जाएगा अपना, है ना। अब देखिए पी से ए जाना है भाई, कैसे जाएंगे पी से, तो पी से एस पहले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, एस से आर जाएंगे, फिर आर से ए जा पाएंगे, क्या जा पाएंगे, आर से ए नहीं जा पाएंगे, तो गलत हो जाएगा। ए से टी जाना है मेरे भाई, तो पहले ए से कहाँ जाएंगे, आर जाएंगे, चले जाएंगे, एंट्री हो जाएगी, आर से टी भी एंट्री हो जाएगी, है ना। तो भाई एक भी ऐसा साइन आया है तो बिल्कुल आया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे, बनाने में ज़्यादा सेकंड का समय ही नहीं लगेगा, है ना। जैसे कह रहा भाई x इज ग्रेटर देन टी, x से आपको t पे जाना है, तो पहले x से कहाँ जाएंगे, p, एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, p से b एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब b से कहाँ जाएंगे, r, देखो एंट्री ही नहीं हो पाएगी, तो कैसे हो जाएगा भाई। अब x से b जाना है, कैसे जाएंगे भाई, x से p एंट्री हो जाएगी b, और b से b भी एंट्री हो जाएगी, इसलिए मेरा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बस एक ही चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई ये साइन पे आपको फोकस करना है, ये गेट है, इधर से एंट्री होगी और इधर से एंट्री नहीं होगी मेरे भाई, बस इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे कह रहा है कि भाई p ग्रेटर एंड इक्वल देन टी, तो पहले P से Q एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, Q से S एंट्री हो जाएगी, और S से T भी क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी। भाई ग्रेटर इक्वल देन के लिए कम से कम ऐसा साइन होना चाहिए, और ये है नहीं, तो भाई ये गलत हो गया। T से P जाना है भाई, तो T से P कैसे जा सकते हैं, T से S, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर याद रखना कि ये आइदर और नहीं होगा, क्योंकि ये आइदर और तभी यूज करते हैं जब ब्लॉकिंग कंडीशन हो, तो इसको कहेंगे नाइदर वन नॉर टू। आइदर और मत लगा दीजिएगा मेरे भाई ध्यान से, नाइदर वन नॉर टू, है ना, क्योंकि जिसके बारे में रिलेशन पता हो तो उसके बारे में फिर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते। अब देखिए आपको बी से जी पे जाना, कैसे जाएंगे, बी से सी जाएंगे, एंट्री होगी, सी से डी भी एंट्री हो जाएगी, डी से जी भी एंट्री हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। अब कह रहा भाई डी से ए पे जाइए, कैसे जाइएगा आप ही बताइए, है ना। तो भाई पहले डी से सी पे जाएंगे, तभी तो सी से बी पे जा पाएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, जब गेट क्लोज है तो एंट्री होगी ही नहीं, है ना। चलिए अब देखिए ए से आपको कहाँ जाना भैया, ई पे जाना है, ए से कहाँ पे जाना है, ई पे जाना है, कैसे जाएंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए, रास्ता डिसाइड कीजिए। ए से आपको कहाँ जाना है, ई पे। अब देखिए इस दोनों के बीच का कॉमन टर्म कौन है, जी, है ना। तो ए से पहले बी पे जाएंगे, फिर बी से जी पे जाएंगे, फिर जी से एच पे जा पाएंगे, एच से लेकिन पी पे नहीं जा पाएंगे, इसलिए गलत हो गया। पी इज इक्वल टू जी, कह रहा है पी और जी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। भाई पी और जी के बीच में एक भी ऐसा साइन आ गया, मैंने बोला था इक्वल टू सिर्फ तभी आएगा जब इस दोनों के बीच में क्या होगा, एक बार ना एक बार तो आपका कौन सा साइन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू होने चाहिए, है ना। क्लियर है। अब जैसे आपको कह रहा आर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन भी, देखिए आर से टी एंट्री हो जाएगी, टी से एक्स भी एंट्री हो जाएगी, एक्स से भी, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इससे बड़ा कोई प्रायोरिटी वाला साइन है नहीं, इसलिए ये सही हो गया। भी से पी जाना है भाई, तो भी से डब्ल्यू एंट्री नहीं हो पाएगी, तो ये गलत हो गया, है ना। समझ में आ गई बात। तो ये आपका एक इनइक्वालिटी का कुछ पार्ट था जिसको आप आराम से देख सकते हैं, पूरी ईमानदारी से देख सकते हैं, और ईमानदारी से देखिए ये आपको बैंक में एग्जाम में आने वाले में बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़।